ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हारा एक नाम बाबा ने कई बार लिया है, इस मुरली में भी तुम्हें एक नाम दिया है। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। कौन सी आर्मी हो? बचाने वाली। किसको? जो विकारों में घिरे हैं, जो रूहानी इनकॉग्निटो मतलब आत्मिक आर्मी हो, आत्माओं को बचाने का काम करती हो। जो आत्माएं आफत में आ जाती हैं, आर्मी का काम देह को बचाना, स्थूल आर्मी का। तुम्हारा काम है आत्माओं को सैल्वेज करना, आत्माओं को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, सबको बचाना है। विषय वैतरणी से जो डूब रहे हैं, जो गोते खा रहे हैं, जो फंसे हैं, उनको बाहर निकालना है, सैल्वेज देना है। डूबे हुए बेड़ों को पार लगाना है। तुम्हारे को होमवर्क दे रहा है, एक परमानेंट काम दे रहा है बाबा कि तुम क्या हो, उस स्वमान में वापस चले जाओ कि हम कौन है। कोई कमांडो होता है तो उसको पता है ना कि मुझे कुछ भी करके अपनी जान पर खेल कर भी दूसरे की जान बचानी है, तभी तो उसको कमांडो बोलते हैं। वैसे ही तुम्हारे को क्या आदेश है? डूबे हुए पेड़ों को पार लगाना। तैयार हो सब कि हम आर्मी है, ये स्वमान है, हम भगवान की मिलिट्री है, ईश्वरीय सेना। हाँ, आत्माओं की सेना। रूह माने कौन? ज्योति स्वरूप, उनकी सेना। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलता है जो सारे कल्प में फिर नहीं होती है? अभी कौन सी यूनिवर्सिटी खुली है जो पूरे कल्प में फिर नहीं होगी, दिखेगी नहीं आपको पढ़ाई की? उत्तर है, राजाई प्राप्त करने के लिए। देखिए, जब राजाई नहीं रहती है तो भगवान आता है। अभी विश्व में कहीं राजा सिस्टम, पूरे विश्व में, पूरी मानवता में। तो राजाई प्राप्त करने की, इसलिए फिर क्या कहने लगते? राजा माने भगवान, या भगवान का अंश, या भगवान का इसमें कुछ हिस्सा है। तो राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी या कॉलेज सिर्फ और सिर्फ संगम पर ही बाबा द्वारा खोला जाता है, जहां तुम्हें रोज स्मृति दिलाइए तुम आत्माएं हो, देह नहीं हो, हड्डी मांस नहीं हो, तुम इससे पार हो, अलग हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में फिर नहीं खोली जाएगी। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम क्या बन जाते हो? विश्व महाराजा, विश्व महारानी बन जाते हो, राजाओं के राजा बन जाते हो, लक्ष्मी नारायण बन जाते हो, देवों के देव बन जाते हो, विष्णु बन जाते हो। डबल सरताज बन जाते हो। कितने नाम है? क्राउन भी होता है, ताज भी होता है, डबल सरताज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछ रहा है, बोलो, यहां आकर जब तुम बैठे हो तो अपने को आत्मा समझकर ही मुझे याद करते हो ना?
यहां आए हो तो इसलिए आए हो, अलर्ट होकर बैठो। ऐसा नहीं कि नींद में चले जाएंगे या अलवेले हो जाएंगे या इधर उधर की बातों में फंस जाएंगे। नहीं, क्या करना है? यहां बैठे हो तो स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद ही करो, और कोई काम के लिए नहीं आए। क्योंकि यहां तुमको कोई ना तो धंधा धोरी है कि कुछ काम करना हो, ना तुम्हारे यहां कोई मित्र संबंधी है, कोई रिश्ते नातेदार हो जिसकी याद आ रही है या जिससे गप मारनी, मेरा तेरा करना है। यहां तो तुम सिर्फ और सिर्फ विचार सागर मंथन करो, बेहद के बाप से कैसे मिलन मनाया जाए परमानेंट, कैसे रोज बाबा की गोद में बैठा जाए, ये तुम्हें रोज करना है। बेहद के बाप से मिलना ही है। यह कौन कह रहा है? आत्मा कह रही है शरीर द्वारा। तुम्हें यह फील करना है। तुम ये आपस अपने आप से कहो, मुझे तो बाबा से मिलना है, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। बाप मिला तो सब मिल गया। बेहद के बाप से मिलने ही तो आए हो ना। पारलौकिक बाप ने यह शरीर तुम्हारे खातिर उधार लिया है, जिससे तुम्हें समझा सके, अपना बना सके, तुमसे मिल सके। ये तुम्हारी खातिर किया है। यह पूरे कल्प में एक ही बार होता है जब बेहद का बाप आकर के तुम्हें शिक्षा देता है, सिखलाता है। ऐसे करो, मुझे याद करो, आत्मा निश्चय करो, ये सब सिखला रहा है। बच्चे ये क्या कर रहे, ऐसा नहीं, ऐसा करो। तुम सब जैसे ही अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करेंगे तो गारंटी है कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हर एक का बेड़ा अभी गर्क है, डूबा हुआ है। कहां डूबा है? देह दुनिया में डूबा, रिश्ते नातों में डूबा है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उसका बेड़ा पार होगा। तुम गाते भी हैं, हे मांझी मेरी नैया पार लगा, गाते हैं। हे मांझी, बेड़ी अर्थात नैया पार लगा। वास्तव में तो तुमको स्वयं ही अपनी नैया पार करनी है, क्योंकि हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। इसमें दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये याद रख लेना। वहां तो ठीक है, आप किसी की नाव में बैठ गए और उसने तुम्हें इस पार से उस पार कर दिया, लेकिन यहां कौन बैठना है, किसे बैठना है, कैसे बैठना है, कहां पार होंगे, उसके लिए क्या कहा है? हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, उसी से पार जाना, तैर के जाना है, डूब के नहीं। जैसे तैरना सिखाया जाता है। अब बाबा उदाहरण दे रहा है उस तैरने का, कैसे जाना था। तैरना क्या कराया जाता है? आप डायरेक्ट किसी नदी में, किसी में जाएंगे
तालाब में, कहीं पे भी पानी की जगह में, तो डायरेक्ट आप तैर नहीं सकते। पहले उसको क्या करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। कोई ऐसा है अपने में, मनुष्यों में, जो बिना तैरे चला जाए, बिना सीखे तैरना सीख जाए? सीखना पड़ेगा। ऐसे भी देश हैं जिनको 2-3 महीने का बच्चा हुआ और उनको पानी में छोड़ा जाता है, माएँ छोड़ती हैं खुद खड़े होकर के उसी समय, और उनको पटक देती हैं निर्दयता से। फिर वो डूबते हैं, कोई कोई तो पकड़ती हैं, नहीं तो कोशिश वो अपने आप हाथ पैर हिलाते हैं और सीख जाते हैं उस अवस्था में। यहां पर भी ऐसा ही है। तुम जब 2-3 महीने के लिए हो जाते हो ना, ज्ञान में आते ही, तो बाबा तुम्हें सिखाता है, आप ही तैरना सीखो, हाथ पैर मारना सीखो, देह दुनिया से बाहर निकलना सीखो। इस काम क्रोध लोभ मोह से कैसे बाहर निकलें, कैसे हाथ पैर मारें कि हम इस विषय वैतरणी से निकल जाएं, तैर जाएं, डूबे नहीं, गोते ना खाएं। ये सिखाता है बाबा रोज। जब बच्चे तैरना सीख जाते तो आप ही तैरते हैं, फिर थोड़ी कहना पड़ता है कि अब सीखो। भल यह सब जिस्मानी बातें हैं, लेकिन यह सब तुम्हें रूहानी बातें बता रहा हूं। उदाहरण जिस्मानी है कि स्थूल में शरीर को हिलाना है, हाथ पैर चलाने हैं, उससे आप डूबते नहीं हो। लेकिन इसी तरह से रूहानी बातें तुम्हें, कि मैं कहीं क्रोध में न डूब जाऊं, उन काम में न डूब जाऊं, लोभ में न डूब जाऊं, मोह में न, भय में न, चिंता में न डूब जाऊं, किसी दुख में न डूब जाऊं। ये भगवान तुम्हें रोज सिखाता है। ये है रूहानी तैरना। तुम यह भी जानते हो कि आत्माएं अभी कीचड़ में, दलदल में, दुबन में फंस गई हैं। तुम पानी में नहीं हो। देखिए, पानी में तैरना संभव है। पानी में पार हो जाने के लिए थोड़ा सा भी सहारा मिल जाएगा तो झट हो सकते हो। लेकिन अगर दुबन है, दलदल है, दुबन मतलब क्या? हाँ, दलदल। अब दलदल है तो क्या ही करेंगे? तो जितने हाथ पे चलाओगे तो भीतर हम घुस आओ। तो यहाँ क्या है? यहाँ वही है, पानी नहीं है, दलदल है, दुबन है। बाबा बोल रहा है यहाँ दलदल है जिसमें आत्माएं फंस गई हैं। इसमें जितना ही ज्यादा आप हाथ पैर चलाए उतना ही ज्यादा अंदर। इस पर तुम्हें एक हिरण का उदाहरण दिया जा रहा है। बाबा उदाहरण दे रहा है हिरण का। वो है पानी समझ करके उस दलदल में चला गया, लेकिन वह पानी नहीं था, कीचड़ था, तो उसमें फंस गया। और प्राण ही छूट गए। कभी कभी तुमने भी देखा होगा, इस समय, इस जमाने में स्टीमर्स जो है वो किसी कीचड़ में फंस जाते हैं तो उसकी मोटर आदि सब कीचड़ में फंस जाती है और वो फिर नहीं निकल पाता। जो कोई बड़े जहाज होते हैं, कोई स्टीमर हो, और कीचड़ में कहीं किसी गलती से चले जाएं, रूट होते हैं उनके, वो ना देख पाए और कीचड़ में फंस जाएं तो वो फिर निकल नहीं सकते। फिर उनको सैल्वेज करना, दूसरे अनेक तरीके लाए जाते हैं कि इनको कैसे निकालें। इसी तरह तुम सब सैल्वेज आर्मी हो, जो कीचड़ में फंसे हैं उनको निकालने वाली आर्मी हो। क्या नाम है आपका? सैल्वेज। हाँ,
दलदल में फंसे हुई आत्माओं को बाहर निकालने वाली। अब सोचो आप, क्या स्थिति बता दी आपकी कि आपको क्या करना है। ये नहीं कि दलदल में कोई फंसा है और तुम उसके पास चले जाएं और तुम फंस जाएं। हाँ, सेल्वेज करना है। अभी कोई की कार फंस जाती है तो आप ट्रैक्टर वेक्टर लाते हो, कोई ऐसे थोड़े ही कि अपनी कार ले जाओगे, तुम्हारी भी फंस जाएगी। क्या ही करते हो, बताओ ना, तरीका क्या है। तो कोई अगर क्रोध में फंसा है, काम में फंसा है, लोभ में फंसा है, और आप कहें कि मैं बगल में जाके इसका ठीक कर दूंगा, कुछ होगा क्या? आपका भी गाड़ी फंस जाएगी। तुम यह जानो कि इस समय पूरी तरह से माया के दबन में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत आत्माएं। इसको तुम्हें माया का दुबन ही कहना चाहिए, पानी नहीं कहना चाहिए। बाप आकर के तुम्हें समझा रहा है, मीठे बच्चों, तुम कैसे इससे निकल सकते हो, ये कोशिश करो, पूरी कोशिश करो। मैं तुम्हें सैल्वेज करने आया हूं, भगवान आया है खुद निकालने। फिर हमने हाथी की कहानी लिख दी कि जो वर्षों रही जलो, वो दलदल में लिए ही जा रहा था, दलदल में लिए ही जा रहा था, तो भगवान आए। बाप तुम्हें सैल्वेज तो कर रहा है, उसमें मदद चाहिए। आदमी को आदमी कैसे निकाले भला? सबसे भगवान मदद कर रहा है। यहां तुम्हारी आत्मा दुबन में फंसी गई है, बाप रास्ता तो बता रहा है, लेकिन इससे तुम कैसे निकलोगे, ये एक सिंपल सा रास्ता है। जो कोई भी अपने को आत्मा निश्चय कर लेगा, वो झट इस देह से बाहर हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। तो काम जैसे ही देह से डिटैच होगा तो काम, क्रोध, लोभ, मोह से भी डिटैच हो जाएगा, अहंकार से, देह अभिमान से भी डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तब तुम दूसरे को रास्ता बता सकोगे, तुम्हारे पास युक्ति होगी, तरीका होगा। तुम सब अपने को और दूसरों को रास्ता बताओ कि ईश्वरीय नैया, तुम्हारी यह नैया इस समय कैसे जल्दी से इस विषय तरणी से निकल करके, विषय सागर से निकल करके क्षीर सागर में चली जाए। विषय वैतरणी या विषय सागर बेहद बड़ा दलदल है, और क्षीर सागर सतयुग है, जहां दुख का नामो निशान नहीं है। तुम्हें सुख के सागर में, क्षीर सागर में जाना है। इस दुख के सागर को, अथाह दुखों को पूरी तरह से त्यागना है। इस रावण ने दुख के सागर में डुबो दिया है, बाप आकर सुख के सागर में ले जा रहा है। इसीलिए भगवान को सुख सागर भी कहते हैं। और तुम बच्चों को भी बाप सैल्वेशन आर्मी नाम दे रहा है। भैया तुम दलदल से निकले रहो और अनेकों को निकालने का काम करो, तुम्हें नाम दे रहा है। तुम हर हालत में स्वयं को श्रीमत पर चलाओ, तभी तुम सभी को श्रीमत पर चलने का रास्ता बता सकोगे। अगर खुद ही श्रीमत पर नहीं चलोगे तो बल दूसरे से कैसे कहोगे कि तुम्हें श्रीमत पर चलने से
इस धुवन से, इस दलदल से बाहर निकला जा सकता है। हर एक को समझाता हूं, जैसे सबका लौकिक बाप होता है वैसे सभी आत्माओं का पारलौकिक बाप है। उस बाप को जरूर याद करो। सबको समझाया जाता है। और जब तक तुम मुझे जानोगे नहीं तो याद कैसे करोगे, मुझसे प्यार कैसे करोगे, मेरे लिए कैसे रोओगे? जब याद ही क्यों आएगा याद? अपना मानते ही नहीं हो। कि एक बाबा है जो हमें इस काम क्रोध लोभ मोह के दलदल से निकाल रहा है, उसे हमें प्यार करना है, वो हमारा बड़ा हितैषी है, वो हमें सुख सागर में ले जा रहा है, क्षीर सागर ले जा रहा है, और रोज प्रयत्न करता है कोई तो निकल आए। वो अपना कांटा डालता है, जाल डालता है कि कोई तो फंस जाए इसमें और बाहर खींच जाए, क्योंकि तुम दिख भी नहीं रहे ऊपर। वो तो पंडितों ने या व्यासों ने जो है ऊपर को करो, राधे राधे कहो तो जिससे वो दिख जाए, तुम्हारे हाथ दिख जाएंगे, यहाँ डूबे गए तो शायद कोई हाथ पकड़ ले, तो लोग अब करने लगे। लेकिन उससे होगा क्या? स्थूल हाथ को पकड़ने की बात क्या है? मतलब अपना मानने की बात है। बच्चों, पारलौकिक बाप को तुम भल नहीं जानते, लेकिन बाबा कोई गिलानी थोड़ा ही कर रहा है तुम्हारी कि अरे ये तो विषय बेहतर नहीं में डूब गए हैं, छी है, मैं कैसे इससे हाथ लगाऊं, मैं क्यों खींचूं? वो तो जो कोई पुकारता है, चाहे वो गज पुकारे चाहे आप पुकारो, वो उसे खींचने लग के लिए मजबूर हो जाते हैं बाबा। तो तुम बस उसे याद तो करो कि तुमने पुकारा। वो क्या दिखाया कि वो 5000 वर्ष से लड़ रहा था लेकिन पुकार नहीं रहा था। 5000 वर्ष बाद जब उसके रिश्ते नातेदार मर गए, सब खत्म हो गए, सब छोड़ के चले गए, वो पूरी तरह से उनके चक्कर में कि ये सब मुझे देख रहे हैं, ये तो सब मेरे साथ हैं, मैं तो लड़ लूंगा। हम सब ऐसे ही हो गए। हम जब से सतयुग से आए हैं, हम देवता रहे तब देवताओं से एक दूसरे को देखते रहे कि अब ये बचा लेंगे, ये हैं तो मेरे संग, ये हैं तो मेरे संग। त्रेता में आ गए, हम क्षत्रिय बन गए, फिर भी हमें ईश्वर की याद नहीं रही, उन्हीं की आपस के लोगों की याद है। घर गृहस्थी, रिश्ते नाते, बाल बच्चे, ये वो फलाना ठिकाना। द्वापर से लेकर के भी हमने और ज़्यादा विकृतियां शुरू हो गई और कलाएं भी कम हो गई, लेकिन हमने ईश्वर को नहीं पुकारा। कलयुग में तो बिल्कुल नहीं पुकारा। और ज़्यादा काम क्रोध लोभ मोह, लूटपाट, भय, दूसरों के द्वारा बहुत ज़्यादा लूट, बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत ज़्यादा दुख दिए गए, कोड़े दिए गए, आपको प्रताड़नाएं दी गई, फांसियों पर चढ़ाया गया, आपके साथ क्या अन्याय नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपने ईश्वर को नहीं बुलाया। सोचते रहे जब ये हैं तो सब तो हैं, हमारे यहाँ रिश्तेदार हैं, ये नातेदार हैं, ये घर मकान है, इनसे बच जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, कुछ तो भी खाने को मिल जाएगा, कुछ तो भी देह दुनिया में ही फंसे रहे। लेकिन अब संगम युग आ गया है, बाबा आ गया है और तुमसे कह रहा है अब तो पुकार ले, अब तो पुकार ले, अब तो जौबर सुन रह गई है, अब तो पुकार ले। अब तो कोई किसी का रिश्तेदार भी नहीं है, सब भाई भाई से मनमुटाव हो गया है, कोई रिश्ता काम नहीं आ रहा है, कोई किसी को भी कभी भी कत्ल कर देता है, कोई का अच्छा ईमानदारी का रिश्ता भी नहीं बचा है, नाता भी नहीं बचा है। तो अब तो कर ले तू अपना, पत्नी का, पति का, फलाने का, कोई किसी को भी काट रहा है, मार रहा है, देख रहे हो, आप न्यूज में सुन रहे हो। तो अभी मान लो कि अब कोई रिश्ता नाता, सब रिश्ता नाता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं,
सब रिश्ते नाते बिगड़ रहे हैं, तो अब तो ईश्वर को याद कर ले, तो वो तो कर लेता है गज तो, लेकिन हम तो अभी भी नहीं कर रहे उन 5000 वर्षों से। चेक कर लो, नहीं तो कर रहे हो तो क्या हम उसके लिए फूट फूट के रो रहे हैं? क्या उसके लिए हम तड़फ रहे हैं? क्या उसकी याद में कि वही एक खिवैया है, वही एक पार लगा सकता है, वही एक सेल्वेशन दे सकता है, वही हमें इस भव सागर से निकाल के क्षीर सागर ले जा सकता है, तो मैं क्यों ना उसे ही याद करूं? कितनों को याद है, क्रियाओं में फंस जाते भले। हम इतने बजे से इतने बजे तक मेडिटेशन करते, इतने बजे से इतने बजे ये करते, उतने बजे से ये करते, ये क्रियाओं से नहीं होगा। प्यार अलग चीज है, क्रिया अलग चीज है। जैसे पंडा लोग करते हैं ना, अभी आप जाएंगे, आज 6 बजे से 7 बजे तक मेडिटेशन है, इस पॉइंट पे मेडिटेशन है, इससे याद आ जाएगा। आप चेक कर लो खुद ही, हो जाएगा मेडिटेशन क्या तुम्हारा? अरे प्यार नहीं होगा, अरे उसकी तड़फ नहीं होगी कि रियल में वो हमें उस कीचड़ से निकाल रहा है, उस ग्राह जो हमें खींच रहा है, मैं मेरा, उस ग्रास को काट रहा है भगवान, उसके को चीर रहा है, उसको मुक्त कर रहा है कि तू हट, इसे छोड़। हमको ग्राह लगी हुई है, खींच रहा है भवसागर की ओर, भवसागर की ओर। ये इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, संस्कार से, सब वही ग्राह है जो हमें कहां ले जाना चाहते हैं रोज दिन भर। ये रिश्ता याद है, नातेदार याद है, वो फलाने की याद है, इसकी याद है, खाया नहीं पिया, देह याद है, मैंने आज सोया नहीं, जगा नहीं, आज मेरे को ये पहनना है, ये ओढ़ना है, इसके यहाँ जाना है, इससे मिलना है, इसी में फंसा हुआ है प्रत्येक व्यक्ति, और वो ग्राह हमको खींच रहा है, लेकिन हम सुन नहीं रहे। सेल्वेज भगवान कर, बच्चे दिखाई तो दो, कहां डूब गए, पुकारो तो मुझे। तो क्या दिखा दिया कि जैसे ही पुकारा है तो गरुड़ छोड़कर दाए, 1 सेकंड में आपको मुक्त किया, बाहर निकाला, सेल्वेज किया कि अरे तुम पुकार रहे थे, आओ तुम तो मेरे हो। बोले जौहर रह गई सूंड, तो रह गई ना, बच गए ना तब तक। अब चेक कर लो आपकी जौहर रह गई है कि नहीं, कि डूब गई वो भी। और कब का इंतजार कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? कौन मुझे याद दिलाएगा ईश्वर के अलावा? कौन इतना प्यार करेगा जो कहेगा निर्विकार बनो, निर्भय बनो, निर्विषयी बनो, सुखी बनो, दुखी मत हो। दुखों से कौन छुड़ाएगा? बाबा कोई ग्लानि नहीं करा रहा, ना कर रहा है तुम्हारी कि तुम छी हो, तो मैं कैसे निकालू, बस तुम पुकारो, मैं निकाल लूंगा। तुम कितने ही डूबे हुए हो, कितने ही विषयी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, मैं निकाल लूंगा। मैं तुमसे घृणा नहीं करूंगा, बस पुकार। कि लिसे रखे हो तुम, कोई बात नहीं, लिसे रखे हो। देखते हो ना, कोई भी माँ, इवन पशु, वो तो पशु है, गाय है, अभी देख लो क्या ही करती है। कितनी भी उसके ऊपर जेर लगी हो, कितनी भी उसके मलमूत्र लगे हो, कितना भी कुछ लगा हो, चाट चाट के साफ कर देती है। कि इसको वो घृणा करती है कि प्रेम करती है, उसके लिए हुंकार भरती है, उसके लिए अपने स्तनों में दूध ले आती है, अरे आजा पी ले, आजा तू मेरा है, तू मेरा है। ऐसे बाबा प्यार करता है, वो घृणा नहीं करता। वो तुमको ये नहीं देखता कि तुम लिसे रखे हो तो क्या ही करूं, बस तुम निकल आए ना, तुम दिख गए ना, तुम सन्मुख हो गए ना बाबा के, वो चाट चाट के सही कर देगा। वो गैया की तरह तुम्हारी सारी जेर हटा देगा, तुम्हारे सारे मलमूत्र हटा देगा, तुम्हारे सारे विकार भस्म, तुम्हें नारायण बना देगा। वो इतना प्यार करता है, वो अपना बना लेगा, वो हृदय से लगा लेगा। बस याद करो।
ये समझाने के लिए कि कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंस गए हैं, आसुरी संप्रदाय बन गए। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन कर रहा है। ये संपूर्ण निर्विकारी भगवान विकारियों को भी निर्विकारी बना रहा है। देखो सन्यासियों को नमन कर रहा है कोई, वह घरबार छोड़कर जा रहे हैं, पवित्र रह रहे हैं। तो क्या हुआ, इन सन्यासियों में और देवताओं में तो रात दिन का फर्क है। तुम समझो बात को। देवताओं का जन्म योग बल से है, भोग बल से नहीं। सन्यासी तो सब योग बल से नहीं, भोग बल से जन्मे। इन बातों को कोई जानता नहीं है, लेकिन बस सब ये कह करके प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान की गतिमत भगवान ही जाने, ईश्वर की गतिमत ईश्वर जाने। भैया हम नहीं जानते कुछ, वही जाने वो कैसे करता है, क्यों कैसे जन्माता है, कैसे क्या करता है, कैसे पवित्र बनाता है, उसकी गतिमत वही है। उसका अंत नहीं है। सिर्फ ईश्वर या भगवान कहने से कोई प्यार नहीं हो जाएगा तुम्हें, ऐसा कह देने से। प्यार करो मुझे। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं तुम मुझे अपना बाप मानो, मां मानो, जो मानो जिससे तुम्हें प्यार हो जाए, जो मानना है। मैगजीन में भी निकालो, मनुष्य क्या कहते हैं, भगवान क्या कहता है। बाबा कोई गाली नहीं दे रहा है, बाबा समझा रहा है। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं। बाबा कह रहा है कि मैं तुम्हें, कि तुम सुन नहीं रहे तो गाली देने लग जाएगा, क्रोध नहीं। रोज आता है, फिर समझाता है, आ जाओ निकल आओ, आ जाओ निकल आओ, मुझे याद कर लो। इस देह जाल से, इस भंवर जाल से निकल आओ, माया जाल से निकल आओ। ये संबंधों का जाल है जो जकड़े हुए है तुम्हें, बस उसी को देखते रहते हो। रिश्तेदार का चू बचा लेगा, ये बचा लेगा, हमारी इज्जत वो लूट बचा लेगा, ये पति बचा लेगा, पर बच्चे बचा लेंगे, ये बचा, हमारे नाम मान शान चल रहा है, ये बचा लेंगे। मीठे बच्चों, समझाने के लिए कह रहा हूं, जिनमें अभी भी आसुरी गुण हैं, उनकी पहचान है कि उनके गौर में अभी भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और ये तब तक होते रहेंगे जब तक तुम्हारे अंदर कोई आसुरी अवगुण है। आपस में टकराहट, ये सब प्रेम होगा ही नहीं, भाईचारा होगा ही नहीं, करुणा दया क्षमा कुछ नहीं होगी। कोई किसी को क्षमा नहीं करेगा, होंगे झगड़े। तुम कितने ही कुछ भी उपाय कर लो। इसीलिए स्वयं को आपस में लड़ाओ मत। यहां तो लड़ने की दरकार ही नहीं है। यह दरकार कहां थी, जब तुम कौरव होते हो, आसुरी संप्रदाय होते हो, तो आपस में लड़ते हो। तुम ईश्वरी संप्रदाय बन जाओ, तुम पांडव बन जाओ, कौरव मत बन। तुम तो दैवी संप्रदाय बनने जा रहे हो, अभी तो कम से कम ईश्वरी संप्रदाय बनो। बाप समझा रहा है। मनुष्य मनुष्य को मुक्ति या जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखा न सके। तुम किसी मनुष्य के चक्कर में फंसे हो, यह आदमी सिखा देगा, तो भूल जाओ। मनुष्य मनुष्य को नहीं सिखा। इस समय बाबा तुम सबको सिखा रहा है और चाहता है भगवान देह अभिमान से आत्माभिमान में चले जाए। तुम सब देह अभिमान से बाहर निकल आए। तुम्हारी चित्त वृत्ति शांत हो जाए। अभी तक तुम देह अभिमान में गिरते ही आए हो। एक ही बात है जो आकर तुमको आत्माभिमानी बनाने की शिक्षा देता है और रोज कहता है, बच्चे आत्माभिमानी बनो।
रोज। इतना किसी ने नहीं कहा होगा आज तक आपसे कि एक ही बात को कोई हजारों बार लाखों बार तुमसे कह रहा हो बच्चे यही करो यही करो, और फिर भी हम सब इतने कैसे हो जाते हैं, बेशर्मी कर लेते हैं ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कि हम बनना ही नहीं चाहते। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह के से कोई संबंध रखेंगे, वहां यह ज्ञान ही नहीं रहेगा कि मैं आत्मा भगवान की संतान हूं। यह ज्ञान अभी है, फिर तो ये भूल जाओगे तुम सतयुग में। तो वहां तो देवताओं की संतान कहला, पूरी तरह भूल जाओगे कि हम संगम पर थे और हमें भगवान से प्यार मिलता था, हम ईश्वर की संतान कहलाते थे, हमें भगवान शिक्षा देता था, हमें भगवान भोजन करा रहा था, हमें भगवान खिला रहा था, पिला रहा था, हमारी सब सहायता कर रहा था। फिर भूल जाओगे सतयुग में कि वो आया था, हमें पढ़ाता था, हमें याद दिलाता था कि हे बच्चे तुम देह अभिमान से आत्मा अभिमान में चलो। कुछ याद नहीं रहेगा। बाप आया है राजयोग सिखाने, ऐसा पढ़ाई और कोई पढ़ाई नहीं होती है। डबल सरताज राजाएं सतयुग में ही होते हैं और कहीं नहीं होते। फिर तो सिंगल ताज हो जाते हो, फिर ताज भी नहीं रहता है और राजाई भी चली जाती। कोई राजा नहीं होता, प्रजा का ही प्रजा पर राज्य होता है। तुम बच्चे अभी फिर से राजाई के लिए पढ़ो। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी भगवान ने तुम्हारे लिए खोली है, जिससे तुम राजाओं के राजा विश्व महाराजा बन जाओ और तुम्हारा नाम लिखा हुआ है उसमें। वो लोग बल नाम रखते गीता पाठशाला, पढ़ता कौन है वहां कृष्ण भगवान वाच कहा जाता है। यहां तुम्हारी सच्ची गीता पाठशाला है जिसमें भगवान वाच कहा जाता है, कृष्ण भगवान वाच। और भगवान एक ही उवाच करता है, बच्चे मैं तुम्हें फिर से कृष्ण बनाने, राधा बनाने आया, तुम निर्विकार बनाने आया। ठीक है, कोई और दूसरी भाषा नहीं होती है। ऐसा नहीं कि संस्कृत में गीता पढ़ा रहा हूं, नहीं। यहां अनेक भाषाएं, अनेक राज्य हैं, अनेक प्रकार के सिस्टम है। जो जैसा राजा होता है वो अपनी भाषा चला देता है। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखा रहा है, मैं तो तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूं, वह भी देवनागरी लिपि में, सतयुग के लिए। और एक ही बात तुमसे स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि काम महाशत्रु है, इसे जीत लो। ये कभी मिटेगा नहीं। काम है, काम है, काम है, काम है, काम है, अभी तो काम है, अरे इसे जीत लो और ईश्वर की याद में डूब जाओ, उसको समर्पित कर दो, वो अपने आप तुम्हें ठीक कर देगा। प्रतिज्ञा करो। क्या यहां जो भी आए हो उनसे प्रतिज्ञा करा रहा हूं मैं, प्रतिज्ञा करो, काम पर जीत पाओगे, इसकी प्रतिज्ञा। हाँ बाबा हम प्रतिज्ञा करते हैं हम काम पर जीत पाएंगे, तो तुम जगत जीत बन जाओगे, जगदीश बन जाओगे। यही मुख्य विकार है। यह हिंसा द्वापर से हुई है तुमसे। जब से देवताओं से तुम वाम मार्ग में आना शुरू हुए तो तुम ये काम कटारी चलाने की हिंसा करने लगे, कामी बन गए। देवताएं कभी भी वाम मार्ग में नहीं जाते। द्वापर युग से देवताएं वाम मार्ग में जाते। वहां बहुत छी चित्र बनाए हैं, बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी विधि तिथि तारीख तो है नहीं, सिद्ध होता है। काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं, परंतु नाम रूप बदली हो जाता है। काम चिता पर चढ़ने से तुम बिल्कुल आयरन एज बन गए हो, बिल्कुल आयरन एज। इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं।
इसीलिए शरीर भी तमो प्रधान ही बनाए जा रहे हैं उन्हीं से। सबको बीमारियां हैं, सबको रोग हैं, शोक हैं, भय है, वियोग है, सब कुछ है, बनाया जा रहा है। देखो, तमो प्रधान शरीर होने से जन्म से ही कोई कैसा है, कोई कैसे हो पड़े हैं, वहां तो एकदम सुंदर शरीर होता है। अभी तो तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे ही है। मनुष्य शरीर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हो, परंतु उन बेचारों को पता तक नहीं है। आत्मा अपने बाबा को याद नहीं कर रही है, ईश्वर को जानती नहीं। हे बाबा आकर शांति दो। यहां तो कर्मेंद्रियों से पाठ बजा रहे हो तो शांति कैसे मिलेगी? कर्मेंद्रियां तो धोखा ही दे रही है। विश्व में शांति थी तब जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु यह भी मनुष्यों ने लाखों वर्ष कह दिया, बेचारे कुछ समझ नहीं पा रहे कि कब थी। इन देवताओं का राज्य था तो एक राज्य था, एक धर्म था, पूरी पृथ्वी पर कोई और खंड नहीं था, अखंड पृथ्वी। एक ही भाषा, वसुदेव कुटुंब बनकर रह रहे थे। कोई खंड होता ही नहीं है, एक ही धर्म होता है, एक ही राज्य होता है। यहां तो आत्माएं मांग रही हैं कि फिर से एक राज्य हो जाए। तुम्हारी आत्मा जानती है हम सब एक राज्य स्थापित करने के लिए, सारे विश्व के मालिक बनने के लिए बस एक ही पुरुषार्थ करें, बाबा को याद करें, अपने को आत्मा निश्चय करें, बाबा की गोद में चले जाएं, बाबा को प्यार करके पुकारें, प्रभु आ जाओ, बाबा आ जाओ, हमें अपनी गोद में उठा लो, हमारे अवगुण सब ठीक कर दो, भस्म कर दो। तुम्हारी ऐसी राजाई होती है जिसे कोई छीन ही नहीं सकता, क्योंकि वहां कोई दूसरा और राजा होता ही नहीं जो आक्रमण करे या छीने। तुम सारे विश्व के ही मालिक बन जाते हो। याद रखना, विश्व में सिर्फ यह स्थूल वतन ही आता है, कोई सूक्ष्म वतन या मूल वतन विश्व में नहीं आता है, सिर्फ स्थूल वतन, ये पृथ्वी। और इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर चक्र फिरता ही है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानता है, ऐसे नहीं कि रचना रच रहा है। बाबा आया है संगमपुर पुरानी दुनिया से नई बनाने के लिए। दूर देश से बाबा आता है, तुम जानो नई दुनिया हमारे लिए बनाई जा रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार करना चाहता है, हमें विषय सागर से निकाल क्षीर सागर ले जाने के लिए श्रृंगार कर रहा है। फिर उनके साथ शरीरों का श्रृंगार करने लगते हैं। भगवान आत्मा का श्रृंगार कर रहा है। हे आत्मन, तुम पवित्र हो जाओ, जिससे तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान तुम्हें मिलेगा। और सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनाया जाएगा, फिर उसे कंचन काया कहेंगे। इन्हों को सतो प्रधान शरीर है, इसीलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। उसके लिए गायन है, रिलीजन इज माइट, कि धर्म ही शक्ति है। तुम धर्म में टिक जाते हो, स्वधर्म में टिक जाते हो, शक्तिशाली हो जाते हो। एक ही देवी देवता का रिलीजन होता है पूरे विश्व में, जिसमें माइट मिलती है। देवता ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं, और कोई विश्व के मालिक नहीं बन सकते हैं।
तुमको कितनी माइट मिल रही है। लिखा है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहा है। ये तुम लिख भी सकते हो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, भयभीत होने की बात है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, क्या लिखो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा इस समय कर रहा है। डंके की चोट पर कहो, हो रही है, जिसे शामिल होना है हो जाए। यह बात दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। बाबा कहता है मैं ही ब्राह्मण कुल की स्थापना कर रहा हूं, मैं ही तुम्हें सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले जाऊंगा। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे सो सूर्यवंश में जाएंगे। सारी दुनिया के ज्ञान की बात है। उन्होंने फिर स्थूल क्या कर दिया, सारी स्थूल बाण का हथियार दिखा दिया। अरे बाण चलाना ही सीखना है ना। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते फिर रहे हैं। बच्चों, तुम्हें तो योग के बाण चलाने हैं, प्यार के बाण चलाने हैं, ईश्वरी याद के बाण चलाने हैं। माम एकम याद करना है। मैं एक हूं, बस मुझे याद के बाण चलाओ तो तुम्हारे समस्त विकर्म विनाश हो जाएंगे। हिंसा की कोई बात नहीं है, मरने की कोई बात नहीं है, हिंसा नहीं होगी। तुम्हारी पढ़ाई बड़ी गुप्त है, स्पिरिचुअल है, रूहानी सेल्वेशन आर्मी हो तुम। या किसी को मालूम ही नहीं है कि रूहानी आर्मी होती कैसे है, कैसी होती है, कहां होती है, कब होती है। तुमको इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहना ही चाहिए, जहां सारी दुनिया को तुम सेल्वेज करो, क्योंकि सबका बेड़ा गर्क हो गया है। सब विशेष बैतरनी में डूब गए हैं। उन्हें निकालो, उस दलदल से बाहर करो। बाकी और कोई सोने की लंका नहीं होती है। ऐसे नहीं है कि सोनी द्वारका नीचे चली गई वह निकल आएगी, नहीं। द्वारका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुग राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, यह अनेक बच्चों ने भी देखा है। त्रेता की ड्रेस अलग होगी, भिन्न भिन्न ड्रेस होती हैं और भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होते हैं अपने अपने। सतयुग के अपने होते हैं, त्रेता के अपने। वैसे तो हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी होती है। सतयुग का तो नाम लेते ही तुम्हारा दिल खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि सतयुग के अनेक नाम है। स्वर्ग है, पैराडाइज है, जाने कितने नाम है। परंतु मनुष्य कुछ जान नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए फिर यहां पर अनेक मनुष्यों ने दिलवाड़ा मंदिर जो बनवा दिया, हूबहू बहुत यादगार दिखा दी। मॉडल है ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल है। शिव बाबा भी इसमें दिखाया गया है, तो आदिदेव आदिदेवी भी दिखाए गए हैं। और ऊपर में बैकुंठ भी दिखाया गया है। याद रखो, जब शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा। आदिदेव बैठा है, यह किसी को पता ही नहीं है कि आदिदेव कौन है। यह शिव बाबा का रथ है, महावीर की राजाई प्राप्त करने के लिए, महावीर बनने के लिए। तुम आत्माओं में ताकत कैसे आती है? बाबा तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा है कि तुम जो अभी शक्तिहीन हो, ज्ञानहीन हो, फिर से ताकतवर कैसे बनोगे? बस घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो, तो पुनः तुम ताकत वाले बन जाओगे। तुम्हारे अंदर फुल ताकत आ जाएगी।
पुनः तुम सतो प्रधान और पवित्र हो जाओगे। बस आत्मा समझकर बाबा को याद करना। शांतिधाम और सुखधाम में तुम पवित्र ही रहते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, ये कितनी सहज बातें तुम्हें समझाता हूं। भारत सतयुग में परम पवित्र होता है। सभी मनुष्य शरीर सहित पवित्र होते हैं, देवता कहे जाते हैं। सतयुग में अपवित्र आत्मा प्रवेश न कर सके, रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगेगी तो सभी आत्माएं चलेंगी, बाकी शरीर रह जाएंगे। ये सब निशानियां अभी होली के रूप में तुम हर साल मनाते रहते हो, बस कि तिलंगे जो उछटे उस तरह से ऊपर की ओर चले गए। बम्बोर को आग लगी, तिलंगे तिलंगे ऊपर उड़ गए, बाकी शरीर रह गए। तो होलिका का वास्तविक अर्थ यही है जो कोई समझ नहीं पाता है। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी ही है। हर कलप होती है, इस कलप भी होगी, इसे कोई मैट नहीं सकता तुम्हारे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि ये आदि सनातन धर्म के त्योहार है, देवी देवता धर्म के त्योहार, क्योंकि ये नेचुरल है। ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल करके बाकी रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा गया है। वास्तव में यह रुद्र ज्ञान यज्ञ कैसे है? यह ब्राह्मणों द्वारा रचा गया है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलादें ही हो। ब्रह्मा द्वारा ही तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है, हर कल्प। सो इस कल्प भी रची जा रही है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हर बार कहा जाता है, हर कल्प में। इनका अपना एक सिजरा होता है। कैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखा जाता है ना, तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। कायदे मुजीब सब बातें हैं। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है। ये मनुष्यों के सिजरे ही है। अच्छा, मीठे मीठे सकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन, स्वयं को और सर्व को सही रास्ता ही बताओ। तुम्हें ये गारंटी लेनी होगी, मुरली का सार समझना होगा। सारी दुनिया को इस समय विषय सागर रूपी दलदल से सैल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनो। भगवान ये काम कर रहा है कि वो अनेक आत्माओं को उस दलदल से बाहर, तुम भी वही काम करो। उसकी क्या करो? भगवान की पूरी पूरी मदद करो। तुम भी निकालो लोगों को। अकेला बाप थोड़ी सबको निकालता, तुम भी जाओ, तुम भी निकालो। जो निकल आए उनसे भी तुम यही कहो, भैया तुम भी निकालो। ऐसे क्या बन जाएगी? चेन बन जाएगी। एक ही काम करना है कि बाढ़ आ गई है, दलदल में फंस गए हैं, जो लोग निकल रहे हैं वो भी दूसरे को निकालें, तो पूरी दुनिया निकल जाएगी धीरे धीरे। ये ज्ञान सब तक पहुंच जाएगा। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान और योग से पवित्र आत्मा बन, अन्य आत्माओं का भी श्रृंगार करो और अपनी आत्मा का तो श्रृंगार करना ही है, शरीरों का नहीं। पता चला तुम शरीरों का श्रृंगार करने फिर 16 श्रृंगार करने लग जाए। ये मांग भर लीजिए, मेहंदी लगा लीजिए, कुंडल पहन लिया, ये लिपस्टिक कर दी, ये फलाना, हाथों में चूड़ी पहन ली, महावर लगा लिया, पैरों में ये कर लिया। ये नहीं। क्या करना है तुम्हें?
ज्ञान और योग से पवित्र आत्मा बन श्रृंगार करना है और अनेकों को श्रृंगारित करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा से पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार तो खुद ब खुद हो जाएगा। शरीर तो तुम्हें फिर से पवित्र मिल ही जाएगा। कैसा मिलेगा? योग बल के कारण तुम्हारा शरीर भी फिर योग बल से पैदा होगा। वरदान है किनारा करने के बजाय। आप अभी परिस्थितियों का क्या कर लेते हो? ठीक है, कौन देखे, वहां से दूर बच के चलो, कौन चक्कर में फंसे। किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। अब किनारा मत करिए, अब परीक्षा से किनारा मत करिए, आप सहारा अनुभव करिए। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे अंग संग है, मैं सेल्वेशन आर्मी हूं, बाबा मेरी मदद कर रहा है, बाबा मुझे डायरेक्शन दे रहा है। तो बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव, ये तुम्हें वरदान है, तुम ये कर पाओगे। विजयी भव के वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करें। उन्हें मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे अकेलेपन का अनुभव नहीं हो। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग्य नहीं हो। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा न करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहने ही चाहिए। तुम सब रहो, सामना भी करो, सहयोगी भी बनो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करो। स्लोगन है एक बाप की कंपनी में रहो। किसकी कंपनी में? बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। जीवन साथी किसको बना लो? साजन किसको बना लो? बाप को ही बना लो। कंपेनियन, कंपेनियन वही होता है, जीवन साथी, पति, जो भी नाम रखो उसका। सहारा देने वाला, लाज बचा, जो भी कहना है नाम, तो बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। अव्यक्त इशारे में स्वयं और सबके प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का क्या प्रयोग करोगे आज? दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठना और सबसे ऊंचे से ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो जाना। रोज क्या करना? दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठो, बुद्धि को में बैठो और बुद्धि को ले जाओ सीधे कहां? सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो जाओ। अव्यक्त वतनधारी वन विश्व की सेवा, विश्व की सब आत्माओं के प्रति शुभ भावना करो, श्रेष्ठ कामना करो और सहयोग की लहर फैलाओ। योग के प्रयोग द्वारा आज से, अभी से दुखी अशांत आत्माओं को सुखी और शांति और शक्ति की सकाश देना शुरू कर दो। ये भी सुखी हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, शक्तिशाली हो रहे हैं। ये भी स्वयं को इस कीचड़ से बाहर, दलदल से निकालने के लिए, अब जो हाथ पैर भी नहीं चल रहे, वो ये मटकाने लगे हैं, ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। करो। ओम शांति। अच्छा।